वळूया पुढील बातमीकडे। रवींद्र धंगेकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले। मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडून मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा असं धंगेकरांनी म्हटलं। धंगेकरांनी अमित शाह, फडणवीस आणि अजितदादांनाही पत्र पाठवले। जमिनीच्या व्यवहारांमधील गैरप्रकाराबाबत या पत्रात आरोप करण्यात आले। दरम्यान धंगेकर उद्यापासून बेमुदत धरणं आंदोलन करणार आहेत। जमिनीचा व्यवहार रद्द होईपर्यंत आंदोलन करणार अशी माहिती धंगेकरांनी ट्विटमधून दिली आहे। जैन बोर्डिंगच्या जमिनीची पाहणी केली तेव्हा मोहोळ बिल्डरचे पार्टनर होते। मोहोळ केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर ट्रस्टच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू झाली। लिलाव प्रक्रियेत सहभागी झालेले तिन्ही कंपन्यांचे मालक मोहोळ यांचे निकटवर्तीय। श्री गोखले कन्स्ट्रक्शनने 230 कोटींना संबंधित जमीन विकत घेतली। जैन हॉस्टेलच्या ट्रस्टींनी महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे परवानगीसाठी अर्ज केला। धर्मादाय आयुक्तांनी नियमबाह्य पद्धतीने पब्लिक ट्रस्टची जागा विकण्यास परवानगी दिली। धर्मादाय आयुक्तांकडे परवानगी मागायला गेले असता काही गोष्टी लपवण्यात आल्या। मी शेवटी बघा आपल्या देशाचे सर्वोच्च म्हणजे ते पंतप्रधान आहेत आणि जर त्यांच्या नावाखाली जर निवडून आले असतील तर त्यांना विनंती आपल्याला करावीच लागेल। ती विनंती पत्र मी त्यांना दिले आणि हा घटनाक्रम कसा आहे तोही त्याच्यामध्ये लिहिलेला आहे। आणि मग ह्याच्यामुळे ते चाणक्य सगळेच नेते काय एवढे भोळे नाहीत, म्हणजे हे जरी भोळे त्यांना मला वेडा म्हणतात त्यांना भोळे समजत असेल तर कोण भोळे राहिलेले नाही। एक माझ्या माहितीप्रमाणे ह्या देशामध्ये मोदी साहेब काम करतात, त्यांच्यावर विश्वास ठेवून लोकांनी त्यांना परत पंतप्रधान केले, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना परत मुख्यमंत्री केले आणि मग हे दोघं सक्षम निर्णय घेऊन योग्य ते जैन समाजाला न्याय देतील। सुना है और हमारे पास सूचना है कि संपूर्ण भारत की जो मुख्य संस्थाएं हैं, जैन संस्थाएं, उनके पदाधिकारी यहाँ पर आने की संभावना है। आने पर बहुत सारी चर्चा यहाँ पर होंगी। विषय होगा कि समाज के संरक्षण कैसे किया जाए। आज क्यों हमारे समाज पर निरंतर आघात हो रहे हैं, नाना प्रकार से, कभी कोई बेच रहा है, कोई कब्जा करने आ रहा है, बिना काम से शांत समाज को अशांत क्यों किया जा रहा है। जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है और समाज को सबसे अधिक यदि टैक्स जाता है तो जैन समाज का जाता है। और जैन समाज जहाँ तक हो, यदि धर्मात्मा होगा तो इलीगल कार्यक्रम नहीं करेगा। जो हमारे जो ट्रस्टी हैं वो धर्म कर्म से परे हैं, उन्हें धर्म से मतलब नहीं है और उन्हें न पुण्य दिख रहा है न पाप दिख रहा है, उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, इसलिए वो अपने इलीगल काम को लीगल बताना चाहते हैं। मुझे आप बताइए कि क्या दान करने के बाद उसे वापस ले लेना कोई ये लीगल कहलाएगा? एक बार पिता ने, पूर्वजों ने, दादा दादी ने दान कर दिया, उसको लेने का कौन सा लीगल मतलब पॉइंट बनता, किस हक से वो ले सकते हैं उसको? हाँ, तो ये होना नहीं चाहिए। अभी भी उनको समझना चाहिए। यदि वो स्वयं आकर के अपनी गलती को स्वीकार कर लेवे और डील कैंसिल कर देवे और समाज की संपत्ति जो पिता ने, दादा ने सौंपी है वो सम्मान से सौंप देवे तो उनका ही गौरव बढ़ेगा। वरना सारी दुनिया में उनने अपने नाम को, अपने पिताजी के नाम कलंकित कर दिया है। क्या अपील करना चाहते हो? ट्रस्टी के अध्यक्ष हो, एक ट्रस्टी भी 2 दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ बता दिया कि मैं साक्षीदार होने के नाते आया। मुझे तो लगा ही नहीं वो ट्रस्टी है। ट्रस्टी जैसी गरिमा, ट्रस्टी में जैसा गौरव उसके पास था ही नहीं, ट्रस्टी जैसे संस्कार उसमें थे ही नहीं। ट्रस्टी जो होता है वो सबसे पहले समाज का विश्वास जीतता है और समाज के सबसे बड़े सम्मान होते हैं गुरु, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे, विनय करे, आदर करे, गुरु के आदेश पे इशारों पर चले, वो भक्त। और जो गुरु कुछ माने नहीं वो कम भक्त है, वो तो काय का ट्रस्टी हो, वो ट्रस्टी है ही नहीं और वो सिर्फ एम्प्लॉय है, एक रॉबर्ट है, ऊपर से चल रहा है। पर जो जैन कुल में पैदा हुए हैं और जैन धर्म की थोड़ी भी उनको नॉलेज है तो उनको ऐसा गर्हित पाप नहीं करना चाहिए। वो यहाँ घोटाले करके अपने आप को लीगल बता करके कुछ भी कर डालें, लेकिन जब कर्मोदय में आएगा तो उनको जो भोगना पड़ेगा वो भोग नहीं पाएंगे। आपण पाहतोय की जे ट्रस्टी आहेत, अध्यक्ष आहेत, त्यांनी आपली चूक मान्य करावी। जे आपले